नमस्कार, मैं गीता। एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हर तरफ श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है और इस साल पंचांग भेद होने से ये पर्व 2 दिन मनाया जा रहा है। बता दें कि इस पावन पर्व पर एपेक्स न्यूज इंडिया परिवार आप सभी को शुभकामनाएं देता है। श्री कृष्ण की पूजा के साथ ही उनकी नीतियों को जीवन में उतारने से हमारी कई समस्याएं खत्म हो सकती हैं और कृष्ण की बाल लीलाओं की तो पूरी दुनिया ही दीवानी है। माता यशोदा के वात्सल्य को कौन नहीं जानता, जिन्होंने मातृत्व की भावना को ऐसा नया आयाम दिया है जिनका जिक्र किए बिना कृष्ण की कहानी अधूरी है। तो आइए करते हैं कान्हा के बाल रूप का दर्शन और देखते हैं अवधेश पाठक की ये स्पेशल रिपोर्ट। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। माखन का कटोरा मिश्री की थाल, मिट्टी की खुशबू बारिश की फुहार, लो फिर आ गया जन्माष्टमी का त्यौहार। जी हाँ, हर तरफ उत्सवी माहौल है। हर मंदिर में घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। हर तरफ श्री कृष्ण का जन्म मामा कंस के कारागार में हुआ। देवकी तथा वासुदेव के पुत्र हैं कृष्ण। कंस से कान्हा को बेचने के लिए वासुदेव उन्हें यशोदा के घर छोड़ आए और यशोदा जी शांत होकर सोई थी। रोहिणी जी की आंखें भी बंद थी। जब वासुदेव ने यशोदा की पुत्री को उठाकर कान्हा को यशोदा के पास सुलाया तो अचानक पूरा घर अभिनव प्रकाश से भर गया और सबसे पहले रोहिणी माता की आंख खुली। रोहिणी जी दासियों से बोल उठी, अरे तुम सब क्या देखती ही रहोगी? कोई दौड़कर नंद जी को सूचना दो, बता दो नंदलाल आया है। माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उसके जन्मदिन की जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया। फिर क्या था, दूसरे ही क्षण सभी आनंद और कोलाहल कर माँ यशोदा ने जब उन्हें ओखली से बांधने की कोशिश की तो भगवान को भी शरारत सूझी और उनकी माया से हर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ने लगी। जब वो खींचकर रुआसी हो गई तो भगवान उनके प्रेमवश ओखली से भी बंध गए। कवि सूरदास तो इस स्नेहपूर्ण रिश्ते से इतने भाव विलीन हो गए कि उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं और माता यशोदा की ममतामयी छवि पर अनगिनत सुंदर पदों की रचना लिख डाली। इसीलिए विद्वानों ने वात्सल्य को हिंदी कविता का 10वां रस घोषित कर दिया। कवि सूरदास कहते हैं, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे महलावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंद्रिया काहे ना आने सुवावे। माता यशोदा के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। आँखों की पुतली की तरह वे अपने श्याम सुंदर की देख रेख करने लगी। यदि वो बाहर का, सूरदास ने इस पर बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। मैया मोरी में नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पीछे मधुवन मोही पठायो। एक बार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेलने निकले थे और अचानक उनकी गेंद यमुना नदी में चली गई। गेंद के डूबने पर सभी साथियों ने कृष्ण जी को गेंद निकाल कर लाने को कहा, जिसके बाद वो तुरंत कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े और फिर अपने भाई बलराम के साथ मिलकर नदी में जहरीले कालिया नाग और अपनी माँ से पूछते, माँ वो राधा इतनी गोरी क्यों है, मैं क्यों काला हूँ। हम आज के ज़माने में सरोगेसी या फिर चाइल्ड अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन माँ यशोदा ने तो सदियों पहले ये साबित कर दिया था कि अगर मन में सच्ची ममता हो तो पराये को भी अपना बनाया जा सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण की ये विशेषता है कि वे जहाँ भी रहे वहाँ लौट कर नहीं गए और हमेशा आगे ही बढ़ते चले गए। कृष्ण कथा करुणा और कर्म की गाथा है। वो अपनी यशोदा माता को छोड़कर कर्म के मार्ग पर प्रवृत्त रहे। यही यशोदा की शिक्षा थी। भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन करने वाली यशोदा जी को पौराणिक ग्रंथों में विशेष स्थान प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन करने वाली यशोदा जी को पौराणिक ग्रंथों में विशेष स्थान प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण ने माखन लीला, उखल बंधन, कालिया उद्धार और इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने तक
माता यशोदा का महल श्री कृष्ण की किलकारियों से गूंजता रहा। आखिर श्री कृष्ण को मथुरापुरी से ले जा भगवान श्री कृष्ण का धरती पर जन्म पूरी मानव जाति के लिए एक वरदान है। श्री कृष्ण नेता, एक नायक, एक रक्षक, एक शिक्षक, एक दार्शनिक और एक दोस्त सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण सभी के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन गुरु हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें रिश्तों की कद्र करना और दोस्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित करती है और इसके साथ ही ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, छोटे बड़े की पाबंदियों से दूर रहना भी सिखाती है। तो आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट और एपेक्स न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से एक बार फिर से आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।